खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। वे किस तरह से जालसाजी से लोगों की ज़मीन को कब्जा करते हैं तो कहीं हत्या और बलात्कार जैसी वारदातों को देते हैं अंजाम। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। हमारे साथ में एक पीड़ित वृद्ध हैं। उनकी ज़मीन पर किस तरीके से भूमाफियाओं ने कब्जा किया है, क्या है पूरा मामला जानते हैं। क्या कहाँ से आए हैं? पूरा तो क्या समस्या आपकी? जमीन की है साहब। तो किसने कब्जा कर ली? एक यादव जी ने। कितनी जमीन है? 2 एकड़ को जमीन 6 एकड़ है साहब मेरे। तो आपने पुलिस से, तहसील से मदद मांगी? हाँ, थाने रिपोर्ट करी थी। क्या कहते हैं? बाबूजी ने जो बोली थी कि आप आगे कार्रवाई करो, मैं उन्हें थाने बुला रहा हूँ। अच्छा। हाँ। तो क्या उन्होंने बताया किस तरीके से क्या होगा जो आज आप यहाँ आए? जो होगा साहब को वो हमसे लिखा पढ़ी करा ली। हाँ। तहसील में हो और रसोई के अजुद्दी के एरवार के नाम ने रजट्टी लिखवा ली। अच्छा। अब कह रहे कि हमारी रजत तो हमसे पैसा वापस ले लें, 62,000 रुपया जो होगा। तो आज क्या यहाँ पर गुहार लगाने आए हो उत्तर कि नहीं? क्या यहाँ सीएम योगी से क्या गुहार लगाने आए? हम जी नहीं दरखास्त दे रहे हैं, दरखास्त दे रहे हैं। अच्छा, कि आपको ज़मीन आपकी जो है वापस कराई जाए। वापस कराई, जमीन वापस कराई जा साहब। हाँ। तो आप देख रहे हैं किस तरह से इनके ऊपर भूमाफियाओं का अत्याचार है और किस तरीके से इनकी ज़मीन पर जालसाजी तरह से कब्जा कर लिया और किसी भी तरह से शासन प्रशासन ने इनकी मदद नहीं की, जिसके लापरवाही के चलते ये अपनी समस्या लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी दरबार में आए हैं। क्या समस्या लेके आए? जी, मैं दिल्ली गाजियाबाद से आया हूँ। मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही थी कई दिनों से और मेरी किडनी बेच देने की शंका थी। मैंने सुन लिया। 5 दिन से भूखा हूँ मैं, बिना टिकट रेलवे से आया हूँ यहाँ और मैं गया तो मुझे मारने की वो है और मेरे अंदर लोग मारना चाह रहे हैं। जहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ चांदनी चौक के बिजनेसमैन हैं। चांदनी चौक के बिजनेसमैन हैं, उन्हें किडनी की ज़रूरत है। अच्छा। तो उन्हों का रिलेशन मेरी ससुराल से है, तो इस चक्कर में मैंने वहाँ भी ड्यूटी पे भी सुन लिया था और इस चक्कर में मैंने सुन लिया, सोते में उठ के भग आया मैं अगले दिन ही ड्यूटी की गाड़ी रेलवे स्टेशन पे खड़ी करके। और मेरे अंदर कुछ ऐसा सिस्टम फिट कर रखा है कि मैं कहीं भी घूमता हूँ LCD पे देख लेते हैं और मैं किसी को बताऊँ, इस तरीके से मैनेज करा उन्होंने कि मैं किसी को बताऊँ तो लोग मुझे पागल समझें कि ये पागल है। और जैसे मैं अपने मन में, नाम है आपके मालिक का? मालिक का नाम तरुण गुप्ता और जो उनके रिश्तेदार हैं उनका नाम है मुदित कंसल। उनका क्यों ज़रूरत है उनको किडनी? उनके पिताजी की किडनी फेलियर है, वो उनको किडनी नहीं मिल रही है इस चक्कर में और मेरा ब्लड ग्रुप किसी तरीके से उनके पास पहुंच गया है, तो मेरे से किडनी की डिमांड करते हैं। मेरे से फ़ोन पे भी बातें हुई उनकी, तब मैंने कहा हाँ जी मैं किडनी दे दूंगा। तो कह रहे हैं हम तुमको पैसा इतना देंगे, तुम बैठ के खाओगे ज़िंदगी भर। एक बार मैंने यूट्यूब में देखा, किडनी देने के बाद इंसान 4-5 साल से ज़्यादा नहीं जीता एक किडनी, पर उन्होंने धोखे से दोनों किडनियाँ हड़पनी थी। मैंने ये सुन लिया था तो मैंने क्लियर इनकार कर दिया। तो उन्होंने मेरी घरवाली को फंसाया, मेरे ससुराल वालों को फंसाया, सबको फंसा लिया अपनी तरफ, मेरे सगे संबंधी तक फंसा लिए। मैं किसी के पास जा नहीं सकता, मेरे मोबाइल नहीं, जेब में कुछ नहीं है मेरे पास। मैं कैसे कैसे पूछताछ तो यहाँ क्या गुहार लगाने हैं? गुहार एप्लीकेशन जमा कराने आया हूँ कि मेरे को मैं मार ना दिया जाए। आने गए? थाने जाता तो मुझे वहीं दर्द पहुँच लेते क्योंकि बड़े बड़े अधिकारियों से संबंध हैं उन्होंने। अच्छा। एक MLA हैं बावरपुर के, मौजपुर बावरपुर के, उनका लड़का है सुमित, वो उनके मौसी का लड़का है। वो यही कहते हैं जहाँ भी जाएगा वहीं दर्द पहुँचेंगे, तू जा कहाँ जाएगा। पर मैं ये रेलवे पुलिस केंद्र के अंडर में आती है, वहाँ अगर करते तो मैं हंगामा कर देता, मैं हाईलाइट होने के चांस थे, इसलिए उन्होंने मेरे को हाथ नहीं डाला, चुपचाप निकलने दिया। मैं झूठ बोल के आया मैं अलीगढ़ जा रहा हूँ अपनी बहन के यहाँ, कि अलीगढ़ जा रहा तो ये वहीं सोते में दर्द पूछेंगे, पर मैं वहाँ नहीं उतरा। मैं बिना अलीगढ़ की टिकट लेके मैं सीधा लखनऊ भाग आया।
उन्हें गुमराह करने के लिए। ठीक है माता जी, क्या समस्या लेके आई हैं? हम तो दिखाई दिया, बताइए। देश पिता लगाई दिया, देश पिता लगाई दिया बहू ने। जय समस्या लेके आए, हमारा आदमी विकलांग है तो क्या करो, उसको परेशान है, कर रही है, मुकदमा कर दी। तो हम कह रही मुकदमा खत्म करवाओ। अच्छा, हाँ। तो किसने मुकदमा किया है? लड़का ने, बहू ने, लड़का ना बहू ने, लड़का तो हुआ ही रह रही है, घरों बना लिया। तो आज क्या गुहार लगाने आई हैं यहाँ पर? जय लगाए नाने लगाया कि न्याय मिले। हाँ, निहाय मिले। हमारे तो विकलांग आदमी अपुरुषा तारीख के ना आ सकता, ऐसे जाती घुटन घुटन। तो हम कही हमारा निहाय करवाई दो, मुकदमा कैंसिल करवाई दो, और कुछ ना चाहिए। तारीख कति कति परेशान हो गई। तो आपने यहाँ पर क्या पहली बार आई हैं, इससे पहले भी आ चुकी? फिर और आई एक, तो क्या कार्रवाई हुई यहाँ से? कुछ ना सुनाई, आई फिर आई हम। अब इनने कई बोले तुम अब लिख दो, फिर कई आई हो हमारे पास। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग अपनी समस्याओं को लेकर के लगातार यहाँ आते रहते हैं। और क्या नाम है आपका? दादा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस आस को लेकर के कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जहाँ जिले के संबंधित आला अधिकारी अपनी समस्या, जो पीड़ित जनता की समस्याएं, उनको ना सुन करके उनको अनदेखा करने के बाद किस तरह से वह दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर रहते हैं। देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के योगी सरकार जनता दरबार से किस तरह से पीड़ितों को न्याय मिलता है और उनकी समस्या का समाधान होता। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं लखनऊ से अमित कश्यप इजाज़त चाहता हूँ।